प्रदेश के 50% से अधिक परिवार पलायन की मार झेलने पर मजबूर हैं, लेकिन बिहार के चुनावों में ये चर्चा का विषय नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 5% ऊपर 11.9 है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिख रहे हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देश भर के सीजनल माइग्रेंट्स में बिहार की हिस्सेदारी है 90%, लेकिन ढोल पीटे जा रहे हैं विकास के, सुशासन के। बहरहाल बिहार इलेक्शन मोड में है और सीएम नीतीश कुमार भाषण मोड में। 7 निश्चय पार्ट 2 रिलीज किया गया है और इस 7 निश्चय पार्ट 2 में जो पहला शब्द प्रयोग किया गया है वो है युवा शक्ति। लिखा गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बेशक लिखा अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो लिखा है उसे महसूस नहीं किया गया, कम से कम अब तक, जब से नीतीश कुमार सत्ता संभाले हुए हैं। उद्योग धंधे बिहार के लोगों के लिए अभी दूर का सपना है। प्राइवेट नौकरियां बिहार में है नहीं और सरकारी नौकरियों की पूरी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण दिखती है। बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक का दंश स्वाभाविक तौर पर जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि पेपर लीक भी परीक्षाओं की प्रक्रियाओं का ही एक हिस्सा है। एक उदाहरण आपको देते हैं। सन 2014 में एक नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन करने की जो तारीख थी वो शुरू हुई 6 जून से और खत्म हुई 22 जुलाई 2014। इसके बाद 1, 2, 3 या 4 साल नहीं, बल्कि लगभग 4.5 साल बाद 8, 9, 10 दिसंबर 2018 को उस परीक्षा की जिसका विज्ञापन 2014 में निकला था, उसकी परीक्षाएं आयोजित हुई। परीक्षाएं आयोजित करवाने के बाद आयोग फिर से सुप्तावस्था में चला गया। 1.5 सालों बाद जागा और फरवरी 2020 में पहले चरण की परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ। इसके बाद 25 सितंबर को आयोग ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन में उसने लिखा कि 29 नवंबर 2020 को 2014 में जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी उन परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि 6 साल हो गए, लेकिन एक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। और बिहार में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जानते हैं कि जब तक हो नहीं जाती तब तक परीक्षाएं होंगी। इस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर परीक्षाएं हो भी गई, जैसा कि नोटिफिकेशन निकाला गया है, तब भी परिणाम के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है। बहरहाल 6 सालों में एक परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है। ये उस बिहार की कहानी है जहां 5 सालों में ही सरकार के चेहरे बदल जाते हैं। ये केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली तमाम परीक्षाओं के हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। संकल्प पत्र में युवा शक्ति बिहार की प्रगति लिख देने मात्र से ना तो युवाओं का भला होने वाला है और ना ही सूबे का विकास। ये बात जानते नीतीश कुमार भी हैं कि इसके लिए उन्हें काम करना होगा। बिहार में नौकरियों की और सरकारी नौकरियों की प्रक्रियाओं के दोषों को देखते हुए ही तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो। लेकिन ये वादा केवल वादा ना बना रह जाए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति केवल एक नारा बनकर ना रह जाए, इसके लिए बिहार के युवाओं को जागना होगा। उन्हें खुद अपने मुद्दों और अपने सवालों को उठाना होगा, बजाय कि जात पात में उलझे और एजेंडा ग्रस्त टीवी न्यूज डिबेट्स में उलझे। जरूरी है कि युवा अपने सवाल उठाएं, अपने मुद्दे उठाएं। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। हम लाते रहेंगे बिहार के चुनावों में जरूरी मुद्दों की कहानी आपके सामने। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हो वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।